नमस्कार दोस्तों, बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में बहुत सारे लोगों के पास जो है सो गैर मजरूआ जमीन जो है सो दखल कब्जे में है। हाँ दोस्तों, और यह गैर मजरूआ जमीन जो है सो लंबे समय से दखल कब्जे में है। ऐसा नहीं है कि अब चलकर जो है सो 2 साल 3 साल में जो है सो वह कब्जा कर लिया है गैर मजरूआ जमीन, ऐसा नहीं है। वर्षों से 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल और कितना कितना का तो 70 साल 80 साल से भी जो है सो गैर मजरूआ जो जमीन है वह कब्जे दखल में है। अब क्या हुआ है, गैर मजरूआ जमीन जब कब्जा दखल में है तो वह जो है सो बहुत समय पहले जो है सो ठेकेदार से जो है सो वह जो है सो उसका बंदोबस्ती करवा लिए थे, अपने नाम पर बंदोबस्ती करवा लिए थे या हुकुमनामा से जो है सो वह जमीन प्राप्त कर लिए थे और लगान पे भी उसका जो है सो कर रहे थे। हल्का कर्मचारी के यहाँ जाकर जो है सो लगान जो है सो निर्धारण करवा के लगान जो है सो पे कर रहे थे। अब यह सर्वे में गैर मजरूआ आम जमीन जितना भी है उसका अगर बंदोबस्ती ठेकेदार या जमींदार लोग जो थे पहले के समय के वो अगर कर रखे हैं तो उसका मान्यता नहीं होगा, उसका मान्यता जो है सो बिल्कुल नहीं होगा। अब आपको जो है सो गैर मजरूआ आम जमीन जो है सो खाली करना होगा, क्योंकि यह जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो लिखित रूप में जो है सो हमको जो है सो पता चला है और हम आपको वह प्रूफ भी दिखलाएंगे कि आपको किस तरह से गैर मजरूआ आम जो जमीन है उसका सर्वे आपके नाम पर नहीं होगा। अब कहिएगा सर, गैर मजरूआ आम का जमीन अगर हुकुमनामा और पट्टा से हमको प्राप्त हो गया है, पट्टा से हमको प्राप्त हो गया है या हम जमींदार से या ठेकेदार से रजिस्ट्री करवाए हुए हैं गैर मजरूआ जमीन, तो हमारे नाम पर नहीं होगा तो किसके नाम पर जाएगा? तो देखिए, ये आपके नाम पर नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट जो है सो सर्वे में बिहार सरकार के नाम पर जो है सो गैर मजरूआ आम जमीन का सर्वे हो जाएगा, डायरेक्ट होगा। ये आप कितना भी इसका लगान रसीद पेपर कितना भी आप दिखा दे, अगर आप ठेकेदार या जो जमींदार थे पहले के समय में उनसे अगर आप हुकुमनामा या रजिस्ट्री या अन्य किसी तरह के कागजात बनाकर अगर कब्जा दखल में रख लिए हैं तो उसका सर्वे अगर आप चाहते होंगे कि हम अपने नाम पर करवा ले तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सर्वे में सबसे पहले जो देखा जाता है पूरा मौजा का जो है सो खतियान जो है सो हर सर्वे अधिकारी को मिल चुका है और वह जो है सो खतियान पहले देख लेते हैं कि जो जमीन पर आप दावा अधिकार जो कर रहे हैं वह जमीन गैर मजरूआ आम तो नहीं है। अगर गैर मजरूआ आम जमीन है तो स्पष्ट उसी समय जो है क्लियर कर दिया जाएगा कि आपका जमीन का सर्वे रोक दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा बशर्ते कि जो जमीन पर आप दावा कर रहे हैं वह जमीन जो है सो गैर मजरूआ आम जमीन है जो बिहार सरकार के नाम पर जाएगा। अब कहिएगा सर, बिहार सरकार के नाम पर चली जाएगा तब भी अगर हमारे अंदर में कब्जा दखल है तो क्या हम कब्जा दखल खाली कर देंगे? तो देखिए, ऐसा नहीं है, आपसे कब्जा दखल जो है सो खाली नहीं करवाया जाएगा। सरकार ये जो सर्वे जो हो रही है इस सर्वे के माध्यम से सरकार यह पता लगा लेगी कि बिहार सरकार के नाम से कुल कितना जमीन पूरे बिहार में है। जब इस तरह का गैर मजरूआ आम जमीन आएगा तो ये तो जाहिर सी बात है जो अभी रैयत लोग कब्जा किए हुए हैं और वो जो है सो अपना लगान पे कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, फिर भी जो है सो उन्हीं के कब्जा दखल में है। सरकार कब्जा दखल तो नहीं किया है, तो कब्जा दखल तो आप ही के अंदर में रहेगा और सर्वे सरकार के नाम पर हो जाएगा और इसके बाद गैर मजरूआ जमीन का सर्वे भी आपके नाम पर होगा। अब कैसे होगा? जितना बात हम आपको बताए हैं कैसे होगा, तो जो कागजवा हम स्क्रीन पर लगा दिए हैं ये आप देख सकते हैं। ये गैर मजरूआ आम जमीन का बंदोबस्ती सरकार जो है सो जिसके नाम पर कर रखा है गैर मजरूआ जमीन का बंदोबस्ती, जो हम बंदोबस्ती के कागजवा हम आपको स्क्रीन पर लगा दिए हैं, तरह तरह के कागजात आप देख सकते हैं। ये सब गैर मजरूआ आम जमीन का बंदोबस्ती है। अगर सरकार के द्वारा आपको बंदोबस्ती किया गया है गैर मजरूआ आम जमीन का, आपके नाम पर बंदोबस्ती कर दिया गया है जिला अपर समहर्ता के द्वारा या अंचला अधिकारी के द्वारा या अन्य कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा, अगर आपके नाम पर बंदोबस्ती कर रखा है गैर मजरूआ आम जमीन का तो उसका सर्वे आपके नाम पर होगा। इसके अलावे अगर ठेकेदार और जो है जमींदार से हुकुमनामा रजिस्ट्री के वाला अगर करवा रखे होंगे गैर मजरूआ आम जमीन का तो उसका सर्वे आपके नाम पर नहीं होगा। ये हम क्लियर आपको कह देना चाहते हैं। अब बशर्ते इसका जो है सो पूरा हम विवरण आपको दे दिए हैं, लीजिए देखिए पढ़ लीजिए, इसे बशर्ते लिखा हुआ है
जो बात हम आपको कह रहे हैं वो इस नोटिस में लिखा हुआ है, स्पष्ट क्लियर किया गया है। गैर मजरूआ आम जमीन का सर्वे आपके नाम पर कब होगा? जब आपको सरकार खुद बंदोबस्ती आपके नाम पर जो है सो कर रखा होगा, का जो सर्वे जो है सो आपके नाम पर होगा। तो सरकार भी बुर्बक थोड़ी है, जमीन का जो है बंदोबस्ती अगर किसी को करता है तो वो भूमिहीन व्यक्ति को करता है, भूमिहीन व्यक्ति को ही बंदोबस्ती किया जाता है, यही प्रावधान है। बशर्ते शपथ पत्र भी बनवाया जाता है कि आप हमको शपथ पत्र बना कर दीजिए कि आपके पास कोई भी जमीन नहीं है। तब आप अगर शपथ पत्र बना कर देते हैं कि हम भूमिहीन व्यक्ति है, हमारे पास कोई भी जमीन नहीं है, तो उसी कंडीशन में है जो सरकार आपको जो है सो आवास के लिए, घर बनाने के लिए जमीन जो है सो बंदोबस्ती जो है सो करेगा। न तो जमीन 10 कट्ठा है और जाकर कहिएगा कि हमारा पास जमीन है, हमको अमुक जमीन हमको कब्जा दखल में है, उसका हमको बंदोबस्ती कर दीजिए। तो ऐसा नहीं होता है, क्लियर है, ऐसा नहीं होता है। यह प्रावधान नहीं है कि आपके पास 5 बीघा ऑलरेडी पहले से है और जाकर सरकार से और जमीन अपना नाम बंदोबस्ती करवा ली है, ऐसा नहीं होगा। अब चलिए, अभी जो सर्वे आ गया है, इस सर्वे में अब फर्जीवाड़ा भी देखा गया है बंदोबस्ती के संबंध में। बहुत सारे लोग जो है भूमिहीन न रहते हुए, उनके पास पहले से 2 बीघा 4 बीघा 6 बीघा जमीन ऑलरेडी है, फिर भी उन्होंने पैसवा के दम पर, इसके बदौलत बोलिए उसको, पैसवा के बदौलत जो है सो घुसवा देकर अपने नाम से जो है सो बंदोबस्ती करा ली है सरकार के द्वारा। जैसे अंचलाधिकारी के द्वारा गलत सलत रिपोर्ट लगा के अपने नाम बंदोबस्ती करवा लिए हैं। अब उनका भी जो है सो यह सर्वे में बंदोबस्ती जो है सो रिजेक्ट हो रहा है और रिजेक्ट होगा, क्योंकि हमने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे हैं जिनके पास ऑलरेडी पहले से जमीन है, अब फिर भी जो है सो अंचलाधिकारी और हल्का कर्मचारी के माध्यम से जो है सो मिली भगत से जो है सो उनको बंदोबस्ती कर दिया गया, जबकि उनके पास ऑलरेडी पहले से जमीन है। तो ये सब भी बंदोबस्ती जो है सो यह सर्वे में जो है सो रिजेक्ट होगा, डिक्लेयर रिजेक्ट होगा, क्योंकि जैसे ही उनका दावा अलग भी जमीन पर रहेगा और उसके बाद गैर मजरूआ आम जमीन जो उन्होंने बंदोबस्ती करवा लिया है बिहार सरकार से, उसको भी जो है सो उसमें जो है सो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए जितना भी फर्जीवाड़ा तरीका से, जितना भी रैयत जो गलत तरीका से पहले से जमीन रहते हुए अपने नाम पर या उनके पूर्वज के नाम पर रहते हुए भी जो है सो गैर मजरूआ आम जमीन का बंदोबस्ती करवा लिए हैं, तो उन सभी का जो है सो इस सर्वे में जो है सो बंदोबस्ती जो है सो रिजेक्ट होगा और जितना भी जमीन जो है सब गैर मजरूआ आम जमीन जो बिहार सरकार के नाम पर जाएगा और वही व्यक्ति के नाम पर गैर मजरूआ आम जमीन का सर्वे हो जाएगा जो व्यक्ति भूमिहीन है, जिनके पास जमीन जायदाद नहीं है, उनको घर बनाने के लिए सरकार के द्वारा दिया गया है, तो उनका जो है सो ऑलरेडी रहेगा, बंदोबस्ती कायम रहेगा। और जो व्यक्ति के पास पहले से जमीन था और बंदोबस्ती करवा रखा है फर्जी तरीका से घूस उस देकर, जो पहले से रैयत थे और घूस आर देकर बंदोबस्ती करवा ली है गैर मजरूआ आम जमीन का, उनका जो है सो इस सर्वे में जो है सो उनका बंदोबस्ती जो है सो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और सही जो उनका मालिक है, जैसे बिहार सरकार है गैर मजरूआ आम जमीन का, तो वह जो है सो बिहार सरकार के नाम पर सर्वे हो जाएगा। अब चलिए, आप लोग को बहुत सारे मन में डाउट चलता रहता है, जो हम डाउट हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारा जमीन जो है सो दूसरे लोग कब्जा कर लिए हैं। तो किसी तरह के जमीन संबंधित सलाह मशवरा लेने के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 50 रुपया पेमेंट करना होगा। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर के व्हाट्सएप पे जाकर आपको हाई लिखना है। जब आप हाई लिखिएगा तो वहाँ आपको एक QR कोड मिलेगा और QR कोड मिलेगा तो उस पर आपको जो है सो 50 रुपया पेमेंट कर देना है। और उसके बाद भूमि संबंधित या जमीन जायदाद के कागज संबंधित कोई भी सलाह मशवरा या लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो बशर्ते जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस नंबर के व्हाट्सएप पे हाई लिखिए और 50 रुपया पेमेंट कीजिए, उसके बाद हमसे जो है सो आपको बातचीत हो जाएगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि गैर मजरूआ आम जमीन जो है अगर आप रैयत होते हुए भी बंदोबस्ती करवा लिए हैं बिहार सरकार से तो वह जो है सो आपका खारिज हो सकता है। बंदोबस्ती जो पहले ऑलरेडी करा रखे हैं या ठेकेदार या मालिक से जो अगर गैर मजरूआ आम जमीन का भी बंदोबस्ती करवाए हैं तो वो भी आपका जो है सो रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए, जानकारी आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।